हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का 1.4। 1.3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज देखेंगे 1.4। यह भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बन जाएगा। चलिए फिर देखते हैं इसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्न परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं इनका प्रसार शांत होगा या तो अशांत आवर्ती। कहने का मतलब कि जो रेशनल नंबर है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग रहता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब कैसे? जैसे मान लीजिए जो परिमेय संख्याएं हैं वो P/Q होती हैं, ये हमें पता है। तो कब ये शांत होगा यानी कब ये टर्मिनेटिंग होगा? अगर आपको Q में यानी यहां पे Q में तीन चीजें मिल जाएंगी, Q में या हर में 2⁻x और या तो Q में आपको मिल जाए 5⁻y या तो आपको मिल जाए 2×5 z। अगर ये तीन कंडीशन है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत या तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ मिल जाए, या तो 5 की पावर में मिल जाए, या तो 2×5 के पावर में मिल जाए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहां x y z क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक। यहां x y z ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीगर। नॉन निगेटिव इंटीगर का मतलब क्या? भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं इसमें आ जाती हैं। निगेटिव बस ना हो, 0 1 2 डैश डैश ये सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब अगर उसके संख्या के हर में 2 की पावर बन रहा है, 2 की पावर बस है, तो भी वो शांत होगा। अगर 5 की पावर बाई है तो भी शांत होगा, और 2×5 की पावर है तो भी वो शांत होगा। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी आता है, इन तीनों के अलावा कुछ भी आता है तो वो अशांत आवर्ती होगा। कैसे अशांत आवर्ती? क्या अशांत आवर्ती? अशांत आवर्ती का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब जो P/Q हो, अशांत आवर्ती भी एक रेशनल नंबर है, तो Q में क्या आ जाए? जो ये Q है इसमें 2 आ जाए, 5 आ जाए, इसके साथ 3 आ जाए, या 7 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 5 के साथ और आ जाए, तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। अगर हर में या डिनोमिनेटर में 2 5 2×5 2 5 2×5 के अलावा भी कोई और संख्या जुड़ जाए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा।
अशांत आवर्ती भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होती? जैसे मैं लिखा हूं 3.6 बार, इसके ऊपर बार लगा है, मतलब है 3.66666। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ 3.6 बार। इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब होगा 3 प्लस 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब हुआ 3 प्लस 6/9। काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल 3 प्लस 2/3। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए तो 3 1 का एलसीएम आया 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 3 जा 9 प्लस 3 से 3 डिवाइड 1 और 2 11/3। ये देखिए एक रेशनल नंबर आ गया। तो मतलब अशांत आवर्ती भी क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो यहां पे हमें ध्यान देना है, जैसे ये दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसके हर में ये हमें पता लगाना होगा किसका शांत होगा किसका अशांत होगा। देखिए फिर कैसे इसको करना है। जैसे आपके सामने पहले क्वेश्चन लिखा है ये 7 नंबर का देखिए, इसके हर में या डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5, 5 की घात 7 और 2 की 5, 2 की घात 5, 5 की घात 7 के अलावा 7 की घात 5 है। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अब देखिए जैसे ये 2 की घात 3, 5 की घात 2 है, ये क्या हो जाएगा? शांत। और देखिए जैसे क्या है, जैसे पहला नंबर हम देखते हैं, पहला नंबर 13/31/25। तो इसका दशमलव प्रसार पता करने के लिए 31/25 को आपको फैक्टर करना पड़ेगा। करिए फैक्टर, 5 से काटिए, 5 6 जा 30, 1 2, 5 2 जा 10, 2 5, 5 5 जा 25, फिर 5 बन जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। देख लीजिए सभी, एक तो 3125 का जो हमने वो किया सब 5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बस। तो यही आपको सभी में चेक कर देना है इस क्वेश्चन में कि किसका दशमलव प्रसार शांत है किसका नहीं है। या तो शांत होगा इन सब का, या तो जिसका शांत नहीं है, मतलब 2 की पावर 2 की घात और 5 की घात को छोड़कर कुछ और भी अभाज्य संख्या आ रही है, तो मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक नंबर 6/15, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देख लीजिए 2/5, हर में 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा शांत। ऐसे देखिए और कौन सा आपको जो है, जैसे ये मान लीजिए 77/210, 10 नंबर 77/210, काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21 30। तो इसको हम लिख देंगे 11/30। अब 30 का दशमलव 30 को फैक्टर करिए तो 2 से 15, 3 5 15। अब देखिए हर में आ गया 11/2 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 5 के अलावा भी 3 आ गया। इसका मतलब ये है जो ये 77/210 है, इसका प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती। बस। तो इस तरह आपको इन सबको चेक कर लेना है, इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करके और सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो शांत होगा वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या। हाँ, लेकिन इसके साथ अगर अशांत है और अनावर्ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अशांत अशांत अनावर्ती, अशांत भी हो अनावर्ती, अशांत अनावर्ती बराबर एक अपरिमेय संख्या। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला गया है, ऊपर के प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो ये सभी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस इनका दशमलव प्रसार जो है शांत है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में या हर में 2 है या 5 है या 2 मल्टीप्लाई 5 है तो उसका सबका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सब का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें एक स्टेप और हमें आगे जाना है, क्या करना है, इनका दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे दशमलव प्रसार लिखना है, अब ये देखिए आप जो है हम इसका लिख रहे हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 13/31/25 का हमें दशमलव प्रसार लिखना है, तो 13 में 31/25 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 13 में 31/25 को डिवाइड करना है। अब आगे हमें क्या करना है, ये अंदर छोटा नंबर है तो जाएगा नहीं, तो आप दशमलव लगाइए, तो दशमलव लगाने से 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो के आ जाने से भी यहां पे 31/25 से भाग नहीं जाया, तो एक काम करिए इसको और आगे ले जाइए, और आगे ले जाने के लिए दशमलव लगाया हमने, फिर दशमलव के बाद हम ले आए 2 जीरो। अब 2 जीरो के लाने के बाद हमें क्या करना है, ये कितना हो गया, हाँ दशमलव के बाद हम यहाँ जीरो ले आए, दशमलव के बाद हम यहाँ जीरो ले आए तो ये 130 हो गया, लेकिन अब भाग नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक और जीरो लाना है। अब एक और जीरो लाने के लिए यहाँ जीरो लगाइए, अब 1300 में भी नहीं जा रहा और एक जीरो चाहिए, तो एक और जीरो लगाइए। अब क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं कि कितनी बार भाग जा रहा है, तो 3 चौक बार 3000 का 4 में गुणा करेंगे 12000, और 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, और 125 का 4 में गुणा करेंगे 500, तो यानी 12500। घटा दीजिए, 0 0 10 में 5 जाएगा 5, 2 में 2 जाएगा, ये कट गया, 500 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर से भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 500 में एक और जीरो ले आएंगे, ये दशमलव लगा है, एक जीरो ले आए, अब एक बार जाएगा, तो 31/25 एक कम 31/25। अब 10 में 5 घटाइए 5, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 1 जाएगा 8, 4 में 3 जाएगा 1, ये आ गया 1875। अब क्या होगा, और एक जीरो ले आइए, ये अब देखिए कितनी बार जाता है, अब चला जाएगा आपका 3 छंग 18, 6 बार, और 6 बार में 125 छक्का पूरा हो जाएगा 18750, ये सब कट गया, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। ये इसी तरह हमें सभी में करना है, सभी में आपको भाग देना है और इसको करना है, जितने भी दिए, जैसे मान लीजिए इसका आपको निकालना है 15/1600 का, तो इसको एक काम करिए, इसको लिख लीजिए आप 15/16 गुणे 1/100। अब हम 15 में 16 को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 15 में 16 को डिवाइड करिए, दशमलव रखिए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, 16 9 144। अब 10 में 4 जाएगा 6, 4 में 4 जाएगा 0, ये कट गया, ये कट गया। अब फिर से एक जीरो ले आते हैं, तो 16 43 12 सॉरी
10 में 8 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, 12 आ गया। तो 0.93 आया। लिख दीजिए इसके जगह 0.93 गुणे 1/100, मतलब 2 जीरो। अब दशमलव में 2 अंक और खसकाना है, तो इसको आप लिख दीजिए बराबर 0.0093। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह आपको इन सब में भाग देना है और इसको सॉल्व करना है। इस तरह से आपका ये आंसर जो है आ जाएगा। सिर्फ आपको डिवाइड करना है, इसे छोटा करके डिवाइड करेंगे और उसका दशमलव प्रसार लिख देना है, बस। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। सब में आपको सिर्फ भाग दे देना है, बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसे जैसे ये 6/15 थी, इसको काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। ऐसे ये 35/50 है, इसको भी काट दीजिए, 5 7 35, 5 9 50। ऐसे अब सॉल्व कर दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में 5 का भाग लगा दीजिए, दशमलव ये 0 ले आइए, 5 चौक 20 यानी 0.4। ऐसे 7/10 मतलब 0.7। ऐसे करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर आए आपको लिख देना है, बस। और इसमें आप भाग लगाएंगे, जो भी आ जाएगी इसको दे देंगे। जैसे ये है, इसका मतलब ये हुआ 2⁻³ का मतलब क्या हुआ, 23/2⁻³ और 5⁻2 का मतलब हुआ 23/2⁻³ का मतलब 8, 5⁻2 का मतलब 25। तो यह हो गया 23/25 अट्ठे 200। अब 200 हो गए, तो इसको आप लिखेंगे 23/2 गुणे 1/100। अब 23 से भाग लगा दीजिए 2 में, तो 23 से आप भाग लगाएंगे 2 में, 2 1 कम 2, ये कट जाएगा 3, 2 1 कम 2, 1 आ गया, दशमलव तो 0, 2 पंचे 10, 11.5। तो 11.5 गुणे 1/100, 2 अंक बाद और दशमलव लगा दीजिए, तो बराबर 1.115। ये आंसर आ गया। बस आपको सिर्फ भाग दे देना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। भाग दे देंगे जिनका दशमलव प्रसार शांत है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें हमें बताना है, नीचे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, यह हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले ही जान गए हैं कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार यदि शांत होगा, कब, जब उसकी फिक्स वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में 43.1234 से लेके 9, और 9 के बाद जाके ये वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब ये किसी संख्या की फिक्स वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये खत्म हो गई है। अब परिमेय संख्या में हम जानते हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसकी फिक्स वैल्यू आए। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है तथा यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप की है, जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप के हैं। बस आपको इतना लिख देना है, बस। कि इसका दशमलव प्रसार शांत है और
यह एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप की है, जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में है। बस फिक्स वैल्यू जहां जहां भी आएगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको देखिए, दशमलव 120, 1200, 12300, 1240, ये डैश डैश सीरीज बढ़ती जा रही है। ये ना तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न है, ये डैश डैश बढ़ती जा रही है, पता नहीं कहां इनफिनाइट सीरीज तक जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार ऐसे का क्या होगा? ना तो फिक्स पैटर्न है, ना फिक्स पैटर्न है और ना ही समाप्त हो रहा है। तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ये जो है, ये इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत, और देखिए आवर्ती, रिपीटेड भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कहा 1 2 0, फिर 1 2 के बाद 00 आ गया, 1 2 के बाद 000, फिर 1 2 के बाद 40, रिपीटेड भी नहीं। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसलिए इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और जब p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तो फिर q के अभाज्य गुणनखंड की कोई बात ही नहीं। बस चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये 43.123456789, इसके ऊपर देखिए ये साइन बार का लगा है, जैसे मैंने आपको दिखाया 4.6 बार, इसका मतलब हुआ 4.66666 डैश डैश, इसी को ऐसे लिख दिया जाता है। तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 4 + 0.6 बार का मतलब 4 + 6/9, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहां से 3 4 जा 12, 2 14/3 मीन्स ऐसे। तो ये एक परिमेय संख्या आई थी, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, ये भले बार बार रिपीटेड हो रही, लेकिन ये रिपीटेड है, तो मतलब इसका फिक्स मान तो नहीं है, ये पक्का है। लेकिन ये है कैसी, यहां पे हमें लिखना है, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार फिक्स मान तो नहीं है, तो अशांत तो होगा। दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है, अशांत तथा आवर्ती है। अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप की है, p बटे q के रूप की है। अब यहां पे हमें लिखना है, यह जैसे संख्या p बटे q के रूप की है, यहां q के अभाज्य गुणनखंड, देखिए अगर आप अशांत होता तो q के जो अभाज्य गुणनखंड होते, या तो 2 होता, या तो 5 होता, या तो 2 × 5 होता।
लेकिन यहाँ पे आवर्ती भी है, अशांत है और आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती का मतलब है कि यहाँ Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या है, कोई और भी अभाज्य संख्या है। बस इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह आपका 1.4 क्लास 10 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 जो आपका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पॉलिनोमियल है उसका चर्चा करेंगे और उसका बेसिक देखेंगे क्या कैसे होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।